कलैदोषनिधे राजन् अस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्धः परं व्रजेत्। श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंध में कलयुग में श्री हरिनाम संकीर्तन की विशिष्टता का वर्णन करते हुए श्रील शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हे राजन, कलयुग जो है वो अनेक दोषों की खान है, उसमें अनेक दोष हैं, लेकिन इस कलयुग में एक महान गुण है और वो है इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का संकीर्तन, जिसके माध्यम से सभी जीव हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का, उनके पवित्र हरिनाम का जप और संकीर्तन करते हुए श्रद्धा पूर्वक जो भी मनुष्य इस कलयुग में उनकी प्रिया एकादशी तिथि व्रत का पालन करता है, वो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है कि एकादशी के दिन श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम भाव प्रकट होता है, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण के उत्सवों में से एक है। तो चलिए इस परम पवित्र मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम उसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से भी इस एकादशी व्रत का पालन करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह उस समय की बात है जब भारतवर्ष के नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि प्रातः काल में अपने नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का अनुष्ठान करने के बाद कुश आसन पर बैठे हुए थे। उसी समय श्रील सूत गोस्वामी अकस्मात वहां आ पहुंचे। श्रील सूत गोस्वामी को वहां पर आया देख सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सभी मुनिवरों ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया और प्रसन्नता पूर्वक उनका कुशल समाचार पूछा। श्री सूत गोस्वामी को पुराणों के संपूर्ण तत्व ज्ञान का ज्ञान था और साथ ही शौनक आदि ऋषि भी पुराण विद्या के ज्ञाता थे। जिज्ञासावश सभी ऋषि मुनियों ने परम विनीत श्री सूत गोस्वामी से एकादशी की महिमा के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। और उस समय श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, ये उस समय की बात है जब परम पुरुषोत्तम भगवान ने परम पावन श्री एकादशी की शुभ महिमा और इस व्रत की संपूर्ण विधि तथा नियमों का वर्णन किया था। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, जो भी मनुष्य इन पावन उपवास की महिमा और कथा का श्रवण करता है, वो इस भौतिक संसार में हर प्रकार के सुख भोगने के उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को प्राप्त कर लेता है। आपके द्वारा प्रकट की हुई जिज्ञासा जैसा ही एक प्रश्न एक समय पृथा पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूर्ण उपवास करने या फिर मात्र एक बार भोजन ग्रहण करने से क्या लाभ मिलता है? इस व्रत के पालन के नियम क्या है? कृपया मुझे ये सब बताएं। उस समय परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, शीतकाल के आरंभ में मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर एक शुद्ध भक्त को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत पालन का आरंभ एक दिन पहले यानी दशमी से करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद पूजन नहीं किया जाता और फिर अगली सुबह एकादशी के दिन भक्त को एकादशी के दिशा निर्देशों का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। भक्त को अति उत्तम भोग, पुष्पों इत्यादि द्वारा परम पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान गोविंद को दीपक अर्पित करना चाहिए। उस दिन अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्थित रखकर समस्त खाद्य पदार्थों और जल से उपवास करके उत्साहपूर्ण रूप से भगवान की महिमा का गान और चिंतन करना चाहिए। संपूर्ण रात्रि में भगवान की प्रसन्नता के लिए जागरण करके वाद्य यंत्रों के साथ पूर्ण रात्रि कीर्तन करना चाहिए। भगवान से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। और इस प्रकार एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इसी एकादशी के उपलक्ष्य में एक कथा का वर्णन किया था। हे ऋषियों, अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सत्युग के समय में मूर नाम का एक दुष्ट असुर था। वो अत्यंत शक्तिशाली था। उसके अत्याचार से संपूर्ण ब्रह्मांड कांपता था। यहाँ तक कि देवराज इंद्र, सूर्यदेव, 8 वसु, भगवान ब्रह्मा, वायुदेव और अग्निदेव भी उससे भयभीत थे।
क्योंकि उस दुष्ट राक्षस ने इन सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया था। अपने बल से उसने उन सभी देवताओं को अपने नियंत्रण में करके रखा था और उस समय सभी देवता थक हार के भगवान शिव के पास आए, स्थिति का उपाय पूछने लगे। और तब भगवान शिव ने देवताओं से भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे सहायता के लिए प्रार्थना करने का सुझाव दिया। भगवान शिव ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, आप सभी भगवान विष्णु के धाम में जाएं, जहां समस्त लोकों के स्वामी और आश्रय भगवान जगन्नाथ वास करते हैं। वे समस्त शरणागतों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। और देवताओं ने इस प्रकार शिव जी की बात मानकर भगवान विष्णु के धाम में पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, असुरों के शत्रु हे जनार्दन, मूर नामक असुर से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप तो समस्त जगत के सृष्टा हैं, उनके आश्रय प्रदाता, पालन करता और संवारक हैं। आप समस्त देवताओं के सहायक हैं। एकमात्र आप ही पृथ्वी, आकाश और सभी लोकों के असीम शुभ चिंतक हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना और इंद्रदेव के अनुरोध को सुनकर परम भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवतागण, वो असुर अत्यंत मायावी शक्तियों का स्वामी है और यही कारण है कि वो देवताओं को परास्त करने में सफल हुआ है। कृपया आप सब बताएं कि उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, उसे वो शक्ति और आश्रय कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। भगवान के इन प्रश्नों को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे परम भगवान, हे देवों के स्वामी, आप शुद्ध भक्तों के हृदय से भय को दूर भगाने वाले हैं। आप तो सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। एक समय ब्राह्मण कुल में नाड़ी जंघा नामक एक शक्तिशाली असुर हुआ था, जो देवताओं का विनाश करने के लिए पूर्णतया समर्पित था। मूर नामक दैत्य उसी का पुत्र था। मूर की राजधानी चंद्रावती है। उसी के आधार पर उस दुष्ट राक्षस ने संपूर्ण संसार और यहाँ तक कि देवताओं को भी परास्त कर लिया है। उसने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करके अग्निदेव, मृत्यु के देव यमराज, चंद्रदेव सोम, जल के देवता वरुण और हम सब के अधिकार छीनकर हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवराज इंद्र की ये वाणी सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, हे शक्तिशाली देवताओं, अब आप सभी एक साथ मूर की राजधानी चंद्रावती की ओर आगे बढ़िए, मैं आपके साथ चलूंगा। और तब सभी देवताओं ने उत्साह पूर्वक भगवान विष्णु के साथ मूर की राजधानी की ओर प्रस्थान किया। जब मूर दैत्य ने देवताओं को आते हुए देखा तो वो अपनी विशाल सेना के साथ भयंकर गर्जना करते हुए आगे बढ़ा। मूर के सैनिकों और देवताओं के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भगवान विष्णु ने हजारों राक्षसों का वध कर दिया और अंत में मूर स्वयं युद्ध के मैदान में आ गया। वो भगवान से युद्ध करने लगा और भगवान ने भी मूर के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक युद्ध किया। और फिर भगवान ने एक लीला की। वे थके हुए प्रतीत हो रहे थे और इसलिए वे बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ उन्होंने विश्राम करने के लिए हेमवती नामक एक गुफा में प्रवेश किया। अब राक्षस मूर भी भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उसी गुफा में चला आया जहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे। वहाँ उसने भगवान को गुफा में आराम करते हुए देखकर उन्हें मारने की योजना बनाई। जैसे ही वो भगवान पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, उसी क्षण परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के शरीर से एक युवान कन्या प्रकट हुई, जिसका रंग अत्यंत उज्जवल था। वह विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। राक्षस मूर से लड़ने के लिए तैयार थी। जैसे ही मूर ने भगवान के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया तो उस कन्या ने मूर दैत्य को अपने साथ युद्ध करने के लिए ललकारा और इस प्रकार उस कन्या और मूर दैत्य के बीच में घमासान युद्ध हुआ। मूर दैत्य ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वो कन्या उसके साथ बिना रुके बलपूर्वक लड़ रही थी और तब उसने क्रोधित होकर कहा कि आखिर कौन है ये कन्या? किसने इस भयावह स्त्री का सृजन किया है जो बिजली की शक्ति से मुझ पर प्रहार किए जा रही है? इस प्रकार सोचते हुए, बोलते हुए, देखते ही देखते अचानक उस देवी ने मूर के सभी शस्त्रों को तोड़ दिए और ये देखकर मूर दैत्य अत्यंत क्रोधित होकर उस कन्या पर प्रहार करने के लिए दौड़ पड़ा और उस देवी ने उसी समय
अपने हाथ में लिए अस्त्र से उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। मूर दैत्य का शीश जमीन पर गिर गया और उसने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। अब जैसे ही भगवान अपनी निद्रा से बाहर आए तो उन्होंने उस दुष्ट मूर दैत्य के मृतदेह को देखा और साथ ही कन्या को हाथ बद्ध नतमस्तक अवस्था में अपने सामने खड़ा पाया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने आश्चर्य से उस कन्या से कहा, हे कन्या, इस दुष्ट असुर का वध किसने किया? इसने तो देवताओं, मरुतों, गंधर्व और स्वयं इंद्र को भी सरलता पूर्वक परास्त कर दिया था। इसने तो मुझे भी युद्ध में थका दिया था। तो फिर ऐसा कौन है जिसने इस असुरों से हमारी रक्षा की? तब देवी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके दिव्य शरीर से ही प्रकट हुई हूँ और आपकी कृपा से मैंने ही इस असुर का वध किया है। हे प्रभु, वास्तव में आप निद्रा मग्न थे और वो आपको कोई क्षति ना पहुंचा सके, इसलिए उसका उद्देश्य जानकर मैंने ही उसका वध कर दिया। मैं आपकी महान महाशक्ति हूँ, आपकी अंतरंगा शक्ति जो आपके समस्त शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करती हैं। देवी की बात सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे पाप नाशिनी देवी, मैं ये देखकर अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हूँ कि आपने इस असुर का वध कर दिया और इस प्रकार आपने देवताओं को भी प्रसन्न, समृद्ध और आनंद से परिपूर्ण कर दिया है। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप जो भी चाहे वो वर मांग सकती हैं। तब उस देवी ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास करके आपकी भक्ति पूर्वक सेवा करेगा, उनके समस्त पापों को मैं नष्ट कर पाऊं और साथ ही जो मनुष्य मेरे प्राकट्य दिवस पर अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी चेतना को आपके चरण कमल में स्थित रख के पूर्ण व्रत का पालन करता है, उन्हें आप स्वयं अपने धाम में निवास दें। देवी की ये बातें सुनकर परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे परम पवित्र स्त्री, आपकी प्रार्थना मुझे स्वीकार्य है। मेरे सभी भक्त आपके पवित्र दिन उपवास करेंगे और इस व्रत का पुण्य फल अनंत होगा, जिससे वो इस संसार में सभी सुखों का भोग कर अंततः मेरे साथ मेरे धाम में आकर वास करेंगे। आप कृष्ण पक्ष के 11वें दिन प्रकट हुई हैं, इसलिए आपका नाम एकादशी होगा। यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है तो मैं उसके समस्त पापों को जलाकर भस्म कर दूंगा और उसे अपने दिव्य धाम में स्थान प्रदान करूंगा। शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों ही एकादशी तिथि मुझे अत्यंत प्रिय रहेगी। इस प्रकार उस देवी को वरदान देकर परम भगवान अचानक अंतर्ध्यान हो गए और उसी दिन से संपूर्ण ब्रह्मांड में एकादशी का दिन अत्यंत पुण्यवान और प्रसिद्ध हो गया। और इस कथा को सुनाते हुए परम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, एकादशी व्रत का गंभीरता पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति के सभी शत्रुओं का मैं नाश करता हूँ, उन्हें सर्वोच्च लक्ष्य प्रदान करता हूँ। और इस प्रकार हे पृथापुत्र, मैंने एकादशी के उद्गम का वर्णन किया। जो स्वयं को भगवान विष्णु के प्रति समर्पित करते हैं और अपना समय एकादशी की महिमा के अध्ययन और श्रवण में लगाते हैं, वे यशस्वी हैं। जो एकादशी के दिन कुछ भी न खाने का संकल्प लेते हैं, उसे अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है और उसमें कोई संशय नहीं है। अगर किसी भक्त को उपवास का फल प्राप्त करना है तो उसे भगवान का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए और भक्ति में एकादशी व्रत के पालन से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई इस कथा का श्रवण करके अर्जुन ने धन्यता का अनुभव किया और इसी कथा का समापन करते हुए श्रील सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनिगण, इसी वरदान के कारण एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय बन जाता है। भगवान उनकी कृपा से अपने जन्मों जन्म के पाप नष्ट कर उसे वैकुंठ धाम में स्थान प्रदान करते हैं। जिसने भी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु इस एकादशी व्रत का पालन किया है, वो इस कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार श्रील सूत गोस्वामी ने इस उत्पन्ना एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त किया। तो ये थी आज की उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा और हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। इस दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य को संपूर्ण एकादशी व्रत पालन का फल मिलता है और उसे परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस मार्गशीर्ष मास के पवित्र मास में भगवान की इस विशेष कृपा को अपने परिवार के लोगों तक भी पहुंचाइए। अपने मित्रों को भी कहिए कि ये कथा को अवश्य सुने और ये कथा उन्हें भी शेयर कर दीजिए।
आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर हम प्रमाणभूत वेदों, पुराणों और शास्त्रों से हर प्रकार की पौराणिक कथाओं को लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा इस वैदिक ज्ञान के प्रचार का कार्य अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि इस कार्य में आप भी हमारी सहायता करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें आने वाली एकादशी कथाओं और अन्य पौराणिक कथाओं को बनाने के लिए अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके द्वारा भेजे गए इस आर्थिक सहयोग से न केवल हमारी सहायता होगी, अपितु संपूर्ण विश्व में इस सनातन ज्ञान का प्रचार करने का पुण्य फल आपके हिस्से में भी आएगा। तो चलिए इस परम पवित्र मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस मार्गशीर्ष महात्म्य कथा का श्रवण करते हैं और इस एकादशी व्रत का पालन करके परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।